क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट है। कहता है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने ये शो करना है कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर का क्या मतलब है कि ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। कोलिनियर का मतलब होता है लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उसको हम कोलिनियर कहेंगे। मसलन एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो लाइन हमारे पास ये होगी, ये तो लाइन के ऊपर नहीं लाई करता तीसरा पॉइंट। इसका मतलब ये ए बी सी ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, हम ए बी डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, बी सी मालूम कर लेंगे, ए सी मालूम कर लेंगे। तो कोई से दो डिस्टेंस का सम बराबर होगा तीसरे के, तो हम कहेंगे कि लाइंस जो है ना वो कोलिनियर है, ये पॉइंट्स जो है ना वो कोलिनियर है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, ए बी डिस्टेंस मालूम करना है। हमने करना क्या है, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस मालूम करना है। ए बी सी और ए सी डिस्टेंस मालूम कर लेना है। फिर हम देखेंगे कोई से भी दो, ये दोनों इसके बराबर होंगे सम, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, या इसका और इसका इसके बराबर होगा, तो फिर हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर है। तो हमने ए बी मालूम करना है। फार्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, यही हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है। जो उनसे दो पॉइंट होंगे ए बी होगा, अगर हम ए और बी को ले रहे हैं, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो हमने क्या करना होता है कि बी के जो पॉइंट्स हैं इसमें से बी के पॉइंट में से ए के पॉइंट निकालने होते हैं। तो x2 कितना है 0 माइनस 2 द होल स्क्वायर, y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 4 द होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास आ गया 5 अंडर रूट। ए बी हमारे पास आ गया 5 अंडर रूट। अब हमने मालूम करना है बी सी। जब बी सी करेंगे ना, तो ये बी सी है, ये दो पॉइंट्स हैं, तो इसके पॉइंट में से ये निकालना है। तो फार्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास आ गया 5 अंडर रूट। ये हमने बी सी भी मालूम कर लिया। अब हमने ए सी मालूम करना है। ए सी मालूम करना है तो ये और ये पॉइंट हो जाएंगे, ये और ये पॉइंट। अब हमने 2 माइनस x2 ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 y2 x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा -2 द होल स्क्वायर। y2 जो है ना 6 माइनस 4 द होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया 16 प्लस 4 20 का मतलब हो गया 4 इंटू 5 अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट 2 हो गया और ये 5, ये हमारे पास ए सी आ गया। तो अब हमने देखा कि इन तीनों से हमने देखना है कि ये हमारे पास ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ गया। ये देखो कि ए बी हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट प्लस बी सी कितना है 5 अंडर रूट, तो ए सी कितना है 2 अंडर रूट 5। तो इसका मतलब है 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 के बराबर है। इन दोनों को हम जमा करेंगे ना, तो ये यही आएगा 2 अंडर रूट 5। तो जब ये हमारे पास आ गया तो हम कहेंगे, जब ये कंडीशन आ जाए ना कि दो साइड्स, दो जो डिस्टेंस हैं वो सम हो के तीसरे के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए थे ए बी सी, ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब मैंने बता दिया कि लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो आपने क्या करना है, जब तीनों पॉइंट्स को चेक करना हो कि कोलिनियर हैं,
आपने ए बी डिस्टेंस मालूम कर लेना है, बी सी डिस्टेंस मालूम कर लेना है, ए सी मालूम कर लेना है। फिर आपने देखना है किसी दो का सम जो है ना वो तीसरे के बराबर होगा, वो चाहे इन दोनों का इसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों इसका बराबर हो जाए, या इसका और इसका इसके बराबर हो जाए। तो वो हमने यहाँ से देखा कि ये ए बी और बी सी इन दोनों को जमा करें तो ये जो है ना ये इसके बराबर आता है तीसरे के। तो जब ये कंडीशन आ जाए तो हम कहते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये हमारे पास कोलिनियर।